आज का व्लॉग बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा है और बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और मैं आज जा रही हूँ घर। आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे पे खुशी और ग्लो, ये है मायके जाने की खुशी और मैं मायके क्यों जा रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ, बने रहना। तो सबसे पहले मैंने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करके मैं पहुँच जाती हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड, जहाँ मुझे बस मिलेगी रोडवेज कोटा के लिए। और ये मैं बता रही हूँ किशु को पानी की बोतल पहले के टाइम में थोड़ी-सी ऐसी बोतल हुआ करती थी जो हमारी दादी जी और नानी जी यूज़ करते थे। और फाइनली मैं बस स्टैंड पे पहुँच जाती हूँ, पहुँच के मुझे बस मिल जाती है और बस में मुझे सीट मिल जाती है। और सुबह 3 बजे मैं कोटा पहुँच जाती हूँ। अभी मेरी बस में टाइम है 4 बजे मेरी दूसरी बस है, तो हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर वेट करने। और इसको मैंने दिला दिया था ब्रेड पकोड़ा और हम वेट कर रहे थे कि बस कब ओपन होगी। बस यहीं पड़ी रहती है, पर वो ओपन होती है 4 बजे के आस-पास। तो बस में हम बैठ चुके हैं और हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, क्योंकि हम रात को 9 बजे से बस में बैठे हुए थे और दूसरी बस में हम वापस बैठ गए। और जितने इसको भूख लग गई थी, जो मैंने ब्रेड पकोड़ा पैक करवाया था वो इसको मैंने खिला दिया चटनी के साथ, तो इसने सुबह-सुबह ही अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। और मैं चाय पी चुकी थी, मैंने चाय पी ली थी बस स्टैंड पे ही। और फिर ये अच्छे से आराम से ब्रेड पकोड़ा खा रही है। बस में पूरी ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, तो आराम से 3 की सीट पे हम दोनों माँ-बेटी बैठ गए थे। और जैसे ही इसने ब्रेड पकोड़ा खाया और हमारी बस भी रवाना हो चुकी थी, रात का सफ़र था। और मैं इसलिए बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ पापा के रिटायरमेंट में, मेरे पापा का रिटायरमेंट है। तो ये पल बहुत खुशी का है हमारे लिए, क्योंकि इस जॉब ने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से सेट किया है, हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा किया है। तो इसी का 38 साल का सफ़र पूरा होने वाला है पापा का, तो अब उसी की खुशी में मैं जा रही हूँ। और ये आ चुका है मेरा गाँव का एरिया, देख ही सकते हो सुबह-सुबह का टाइम है। चंबल किनारे मेरा गाँव है और मैं सुबह-सुबह अपने घर पहुँच जाती हूँ। पहुँच के मैं वापस थोड़ी देर बाद रेडी हो जाती हूँ। रेडी होके मैं कुछ काम करने के लिए निकल जाती हूँ गाँव में। और ये आ गई गैया मैया जो हमारे घर डेली आती है। ये हमारा घर है गाँव का, जहाँ मम्मी वाला घर है, मम्मी-पापा वाला मायका। तो यहाँ मैं वेट कर रही थी अपने भाई का, क्योंकि वो आएगा तभी मुझे लेके जाएगा और हम जाके कुछ काम कर आते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ वापस घर, तो यहाँ मेरी भतीजी जो मेरा बहुत टाइम से वेट कर रही थी, ये मेरे साथ बातें करने लग जाती है। पीछे मेरा भाई बैठा है, हम तीनों एक ही जगह पे बैठ के मस्तियाँ कर रहे होते हैं और इससे मैं प्यारी-प्यारी बातें कर रही हूँ। बुआ की जान तो हमेशा भतीजी में होती है ना, तो ये बहुत प्यारी है। और फिर ये भी मेरे साथ कहती है कि मैं बुआ के साथ बहुत मस्तियाँ करूँगी, ये मेरी बुआ है और ये मैं हूँ। तो ये दोनों हम दोनों माँ-बेटियाँ बुआ भतीजियाँ मस्तियाँ कर रही थी। इन्हीं के लिए मैं जल्दी गई थी। और ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरा भतीजा है। मेरा भतीजा रेडी हो गया था, अब इसको भूख लग रही थी, तो ये एक अमेरिकन भुट्टा खा रहा था धीरे-धीरे। और ये बहुत क्यूट है, पर ये बहुत ज़्यादा रोता है, ये पूरे दिन रोता है। रो-रो के इसने ऐसी हालत कर रखी है खुद की, इतना दुबला-पतला है ये, पर ये बहुत प्यारा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, बुआ-बुआ करता है और वीडियो मेरे साथ बनवाता है और मुझे बुलाता रहता है पूरे दिन। अब ये पा करेगा, इसको पा करना भी अच्छा लगता है। और ऐसे ही अब धीरे-धीरे मेहमान आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये सारे हमारे फैमिली वाले हैं। ये मेरी दादी जी हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये हमारा माहौल बनता है कि जैसे प्रोग्राम होता है उससे पहले हम सब एक रात पहले एन्जॉय अच्छे से करते हैं, जहाँ सिर्फ़ हम फैमिली वाले होते हैं। तो मेरे अंकल, आंटी, मेरी बेटी, हम सब बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं और मेरी भतीजी डांस कर रही है। मौसम और मतलब मौसम बारिश का था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश भी आ रही थी लेकिन वाटरप्रूफ टेंट था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब कुर्सियों पे बैठ गए यहाँ पे और अभी होने वाला है थोड़ी देर में डांस। डांस का माहौल बना चुके थे। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे अंकल हैं। तो हम सब, ये मैं हूँ, ये केशु है और हम सब, ये मेरे अंकल की लड़की, बहुत सारे थे हम सब, ये कंवर साहब है छोटे वाले। तो हम सब ने बहुत अच्छे से मज़े से डांस किया, सब एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि सब बहुत खुश थे। ऐसे लिए मतलब बहुत हमारी सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हमने 10-11 बजे तक डांस किया और सबने जम के धमाल मचाई। हमें हमारा परिवार ही इतना बड़ा और इतना अच्छा है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ये मेरे आंटी जी हैं, पापा के लिए कुछ बोल रहे थे तो उसी को मैंने एडिट करके डाला। ये बना रहे हैं हमारे लिए चाय, क्योंकि हम थक चुके थे, तो किसी न किसी को तो लगाना था। तो मैंने कहा आंटी जी आज आपके हाथ की चाय पिएँगे। तो जब भी फैमिली प्रोग्राम होता है तो ऐसा माहौल बनता ही है कि हम नाचते कूदते हैं कहीं पे भी हो हमारी साइड में, और फिर चाय और कॉफ़ी चलती रहती है। तो खाना तो हम कब का खा चुके थे, हम डांस किया तो हमें भूख लग गई,
तो हमने बनाई चाय और फिर इन्होंने सबको पिलाई चाय और एक बार की चाय तो इन्होंने सबको दे दी और ख़त्म हो गई थी। इसने हम बहुत ज़्यादा थे, इनको पता नहीं चला तो एक बार की चाय ख़त्म हो गई। फिर ये वापस बनाने जाते हैं, तो ये वापस बनाने चले गए और पूछ रहे थे मैं कितने जनों की बनाऊँ? तो वापस ये 5-6 जनों की चाय बनाते हैं और चाय लेके आते हैं। फिर ये वापस चाय बनाते हैं। ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, इनको डांस का बहुत शौक है और बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। ऐसे ही है हमारी फैमिली में, सब ऐसे ही हैं कि हम बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पर कोई किसी से नाराज़ नहीं होता। तो फैमिली में कभी-कभी ऐसा प्रोग्राम होता है, ये वापस चाय बना के लाए और हम ऐसे वीडियो बना रहे थे कि आप चाय सर्व करो, अगला टेंडर हम आपको दिलवाएँगे चाय का। तो ऐसे हँसी-खुशी हमने चाय पी ली, रेस्ट कर लिया, फिर वापस थोड़ी देर बाद वापस सबने डांस किया, सब में एनर्जी आ गई। चाय बहुत टेस्टी बनाई थी इन्होंने। क्योंकि ऐसे मौसम में क्या जैसे बारिश भी आ रही थी और मैं इनका वीडियो बना रही थी तो ये खुश भी हो रहे थे, ये बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बोलते ज़रूर हैं थोड़े-से ज़्यादा लेकिन ठीक है। और हम सब यहाँ बैठे हुए थे, रात का टाइम हो चुका था, सब अपने-अपने फ़ोनों में, अपनी-अपनी चाय में व्यस्त थे। और अभी ये मेरी दादी माँ हैं, ये भी बैठी हुई थी हमारे साथ ही। मेरी दादी भी बहुत न्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने विचारों वाली है। तो हमारे घर में सब माहौल बहुत अच्छा-सा रहता है। तो चलता रहता है। हमने छोटे-छोटे क्लिप्स बहुत सारे ऐड किए हैं। आगे भी आपको रिटायरमेंट का पूरा प्रोग्राम देखना हो तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में भी जुड़े रहना। अभी हम सब चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों की तो जमाल होती है और फिर जब के जाने का टाइम हुआ तो हम सब ने एक वीडियो बनाई हैप्पी रिटायरमेंट, हम सब चिल्ला रहे थे और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी थी और उसमें सब पूरी फैमिली एक साथ थी। भगवान हमेशा इस फैमिली को ऐसे ही हँसी-खुशी रखे, हम सबको साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा